हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके आज नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे नहीं हैं। भारी नुकसान हुआ है इस कंपनी को, लेकिन कंपनी काफी रेप्यूटेड है, शानदार कंपनी है। आप सब ने इस कंपनी का नाम सुना होगा और कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्राउड भी किया होगा। तो वो कंपनी की प्राइस अगर हम बात करें तो 122-123 रुपए का ये शेयर है और काफी सस्ते प्राइस पर अभी के वक्त में देखा जाए तो अवेलेबल भी है और पिछले कुछ वक्त में अच्छी खासी रैली दिखा भी चुका है। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका होटल बिजनेस के साथ नाता है और उसका नाम है इंडियन होटल्स कंपनी। 122-123 रुपए का ये शेयर है। मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नतीजे आए थे। यहाँ पर देखिए पिछले एक महीने में इसके प्राइस में कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है और ज्यादा मूव भी नहीं किया है। मुश्किल से 5.5 रुपए का रेंज देखने को मिला है। 121 रुपए का लो है और 127 रुपए का हाई यहाँ पर देखने को मिला है। एक साल में अभी भी 12 से 13% की गिरावट है। आप देखिए यहाँ पर 140 रुपए का हाई था, मतलब कोरोना से पहले शेयर 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए प्राइस चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई 62 रुपीज तक शेयर गया, रिकवरी तुरंत हुई, 92 रुपीज तक पहुंचा, फिर वापस टूट गया, ये 75 रुपीज तक गया, वापस तुरंत रिकवरी हुई। जितनी तेजी थी, जितनी गिरावट आई उससे ज्यादा तेजी आई, 109 रुपए तक पहुंचा शेयर। दोबारा गिरावट आई और 90 रुपए तक शेयर टूट गया। उससे बड़ी रिकवरी आई और शेयर पहुंच गया 132 रुपए पर। उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में एकदम फ्लैट पैटर्न देखने को मिला है। गिरावट और तेजी का चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। 117 रुपए तक भी शेयर टूटा जरूर, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, लेकिन अभी नतीजे आए हैं उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि हाल फिलहाल में खरीदने लायक ये शेयर है कि नहीं। लेकिन उससे पहले आप देखिए मिड कैप शेयर है ये। 14,730 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है। काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ना यहाँ पर खरीदारी हो रही है ना ही बिकवाली हो रही है। छुपा हुआ शेयर है टाटा का ये। बहुत ज्यादातर लोग इस कंपनी के शेयर में खरीदारी और बिकवाली नहीं कर रहे हैं। एक और चीज है, होल्डिंग अगर हम देखें तो 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। देखिए 40.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईल्स ने बढ़िया गेम खेला है। 10.50% की जो होल्डिंग थी सितंबर तक, वो इंक्रीज होकर 12.51% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली की है। 22.12% की होल्डिंग 20.19% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी खरीदारी की है। 7.55% की होल्डिंग 7.59% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए यहाँ पर प्रमोटर कौन है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा ग्रुप प्रमोटर है भैया। 38% से भी ज्यादा की होल्डिंग है इनकी। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 130 एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में निप्पॉन लाइफ इंडिया है, जिनके पास 4.38% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.10% है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। आप देखिए 50% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। और पिछले साल पेंडेमिक के दौरान भी अच्छा खासा डिविडेंड इन्होंने पे किया है। ये इनकी वेबसाइट्स है। वेबसाइट्स में आप अगर इनकी होटल्स को देखेंगे तो वाकई में आप चकाचौंध हो जाएंगे। और देखिए किन की कंपनी है ये। इसके जो मेंबर्स है, फाउंडर मेंबर, वो है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा इनके मेंबर्स है और हम सबको पता है मुंबई की ताज होटल ये इन्हीं की बनाई हुई है। और इनके पोर्टफोलियो में 196 होटल्स है, 196 होटल्स, और इंक्लूडिंग 40 अंडर डेवलपमेंट। एक 196 होटल ऑलरेडी कामकाज कर रही है और 40 होटल जो है वो अंडर डेवलप, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब बन के रेडी होगी। और कितने देशों में है भैया, 4 कॉन्टिनेंट्स और 12 कंट्रीज में है और टोटल 80 अलग अलग जगहों पर इनकी होटल्स है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भैया 12 देशों में टाटा ग्रुप की
ये होटल्स काम करती है और 4 कॉन्टिनेंट्स में भी इनका बिजनेस फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा। इनकी लेगेसी कहाँ से शुरू हुई देखिए आप, मुंबई की ताज होटल। हम सबको, मैंने जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम सब ने कभी ना कभी इनके ऊपर प्राउड जरूर किया है। तो जो मुंबई की ये जो ताज होटल है, ये इससे इनकी शुरुआत हुई थी। जमशेदजी टाटा का एफर्ट था उस वक्त। उनकी पूरी हिस्ट्री हम सबको पता है और काफी बड़ा इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आप देखेंगे इनका जो नेटवर्क है, आप देखिए कितनी है, 12 कंट्रीज में ये इनका कामकाज हो रहा है। कितनी सारी इनकी अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक होटल्स आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। बेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड भैया इनको खिताब तक मिल चुका है। और अलग अलग आप देखिए इनके जो पोर्टफोलियो है वो भी शानदार है। 34,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं भैया, 400 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। इनकी आप देखिए ये जो अगर आपको पिक्चर में दिख रही हो भैया, एक से बढ़कर एक होटल्स है इनकी, एक से बढ़कर एक होटल्स है। चाहे वो साउथ एशिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है ये। यहाँ पर आप अगर एक और आप देखेंगे तो भैया बहुत 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 बड़ा इनका नेटवर्क है और एक से बढ़कर एक लग्जूरियस 5 स्टार होटल्स आपको इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर नजर करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी हाल फिलहाल में न्यूट्रल है। रीजन, नतीजे थोड़े से अच्छे नहीं है और कहीं ना कहीं ये डेंट भी पड़ सकते हैं इसका। एक और चीज यहाँ पर वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात करें और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखें, ये हमेशा देखनी होती है। और आप देखें 2020 में टाटा सन्स के द्वारा मतलब प्रमोटर के द्वारा मार्च महीने में बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी ही हुई है। पहले 32 लाख शेयर खरीदे, उसके बाद 16 लाख से भी ज्यादा शेयर्स, उसके बाद अगर हम देखने जाए तो शेयर्स की खरीदारी हुई थी 1 करोड़ 65 लाख शेयर्स। पहले 104 रुपए की प्राइस पे खरीदारी हुई, 107 रुपए की प्राइस पर, और दूसरी बार 110 रुपए की प्राइस पर खरीदारी हुई। तो प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने का रुख अपना रहे हैं। आप खुद देखिए 1 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई थी 2020 में, और तो और 32 लाख शेयर एडिशनल, मतलब तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ शेयर प्रमोटर के द्वारा खरीदे गए थे। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। हमेशा देखना होता है कि भैया प्रमोटर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर कितनी खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। नतीजे आज आए हैं और नतीजे अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से डाउन ट्रेड में ही चल रहा है। और क्योंकि रीजन साफ है भैया, कोरोना की वजह से कोई होटल में जा नहीं रहा था, कोई वहां पे ठहर नहीं रहा था, टूरिज्म बिजनेस बंद पड़ा हुआ था, कोई कहीं घूमने नहीं जा रहा था। तो अब देखिए रेवेन्यू पहले जहां इनके 1,370 करोड़ थे, मतलब 1300 से 1200 करोड़ तक के जो रेवेन्यूज थे पहले, वो सीधा लॉकडाउन में 145 करोड़ तक पहुंच गया सिर्फ रेवेन्यू। सितंबर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, अनलॉक का फेज आया, 255 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन फिर भी पहले जो अनलॉक से पहले का जो 1,000-1,200 करोड़ का रेवेन्यू था वो मीट करना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो जो टाटा की जो बड़ी बड़ी होटल्स है वहां पर अगर आप देखते हैं तो जो बड़े बड़े फॉरेनर्स होते हैं वो वहां पर रुकने का काम करते हैं, इंडियन लोग भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो टूरिज्म बिजनेस है वो धीरे धीरे खुल रहा है और अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन का भी कामकाज चल रहा है, तो डेफिनेटली ये और बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में ग्रो करेगा। नुकसान हुआ है इनको, देखिए पहले कंपनी 190 करोड़, 80 करोड़, 65 करोड़ तक के प्रॉफिट करती थी, लेकिन जून 2020 में 265 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। सितंबर 2020 में 219 करोड़ का नुकसान हुआ और इस बार दिसंबर में 133 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। कोरोना का असर पड़ा है, अभी भी जो हम कहते हैं कि भैया बिजनेसेस ओपन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस स्पीड से नहीं हुए हैं जिस स्पीड से होने चाहिए। हालांकि इनकम भी अगर हम देखने जाए तो 615 करोड़ की हुई है, ठीक है। जो पहले आप देखिए रेवेन्यू जो था, जो पहले रेवेन्यू इनका आप देखिए 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1000 करोड़ था, वो 615 करोड़ का रहा है। मतलब एटलीस्ट इंक्रीज है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू सिर्फ 255 करोड़ का था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो 615 करोड़, मतलब रेवेन्यू काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस धीरे धीरे कम हो रहे हैं।
वक्त लगेगा, इसको लॉस को रिकवर करने में, प्रॉफिट में आने में वक्त लगेगा। और डेफिनेटली जो इसके मार्च और जून क्वार्टर के जो नतीजे होंगे वो काफी बेहतर होंगे और शेयर में आपको रैली भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के नतीजे के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है, यहाँ से 10% की आपको थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये शेयर आपको 110 रुपए के आसपास मिल जाता है तो मेरे हिसाब से मौका आपको चूकना नहीं चाहिए खरीदारी करने का, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। क्योंकि एक से बढ़कर एक इनकी होटल्स है, बड़ी से बड़ी होटल्स है इनकी, अलग अलग देशों में भी काम करते हैं। यहाँ पर भी जैसे जैसे टूरिज्म बिजनेस खुलेगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है, धीरे धीरे हम कोरोना से बाहर निकलेंगे, ऑलरेडी निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। तो इनका बिजनेस और ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ेगा और जनवरी में ऑलरेडी काफी बड़ा टूरिज्म हमें अभी के वक्त में देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ये बढ़ने भी वाला है। तो जो नुकसान हमने जून क्वार्टर में देखा, सितंबर क्वार्टर में देखा, इवन दिसंबर क्वार्टर में देखा, मुझे लगता है कि बेहतर नतीजे आपको मार्च के बाद देखने को मिल जाएंगे इसके। तो बने रहिए, खरीदारी की है, हाँ थोड़ी सी गिरावट यहाँ से बनेगी, लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहे तो 110 115 रुपए का जो लेवल है उस लेवल पर आप यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ खरीदारी 110 से 115 रुपए के बीच में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बड़ी कंपनी है, टाटा का दम है इसमें, डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो एक मौका होगा खरीदारी करने का और उसको चूकिएगा मत। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन होटल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।